तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार थम्स अप करके बता दो वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करो बेटा। वेरी गुड, यू आर गुड स्टूडेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू टर्न ऑन योर वीडियो, डू इट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे मान रहे हैं बात को, लेकिन कुछ को सुना ही नहीं दे रहा। जल्दी से वीडियो विजिबल करो बेटा सभी। वेरी गुड। ये हमारी क्लास 7 है और इसके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। एक बार बोलने से हर काम कर देते हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो बेटा लास्ट टाइम हमने जो बेसिक किया था उसमें मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था और एल्टीट्यूड के बारे में भी बताया था। तो आज हम जो 6.1 में है उन सब के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या लिखा है बेटे, एन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसके ऊपर ये लाइन लिखी है, मतलब ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। अगर इस पे ऐसे एरो होता तो लाइन की बात करता, सिंगल लाइन है मतलब दोनों तरफ डॉट है, तो ये लाइन सेगमेंट है, याद रखो। और अगर ऐसे वन तरफ एरो होता तो रे होती। बात समझ रहे हो ना। इसलिए ऐसे लाइन खींची है तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। तो एक ट्राइंगल बना हुआ है हमारे सामने पी क्यू आर और उसके यहाँ पे मिड पॉइंट ले रखा है बेटे डी, ठीक है। और डी पे एक परपेंडिकुलर भी डाला है 90 डिग्री, सॉरी एम पे है परपेंडिकुलर और डी जो है मिड पॉइंट है। तो ये तो मीडियन हो गई और ये एल्टीट्यूड हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी एम इज, तो पी एम क्या है बेटे, एल्टीट्यूड है, क्योंकि 90 डिग्री पे काट रहा है ना, तो एल्टीट्यूड। सेकंड क्या पूछा बेटे उसने, पी डी, पी डी एक मीडियन है क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन थी और 90 डिग्री पे काटने वाली लाइन क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। फिर क्या पूछा उसने, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर कभी नहीं होगा बेटे, तो आप लिखोगे नो, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट of QR, therefore QD इज इक्वल टू होगा DR। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि ये बीचों बीच है D, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो बेटे ये वाला पार्ट तो छोटा रह गया ना इस QR से, therefore QM इज नॉट इक्वल टू एम आर। समझ गए बेटा। सिंपल वर्ड्स में समझो, ये कोई लाइन है, ठीक है। मान लो ये आपका सड़क है, कितना फीट चौड़ा है, 20 फीट वाइड है, या विड्थ इसकी कितनी है, 20 फीट है। अब इसके बीचों बीच मैंने क्या बेटे लकड़ी गाड़ दी या फिर कोई भी चीज़ लगा दो, मान लो हमने एक बाल्टी रख दी, ठीक है। अब जितने डिस्टेंस इधर 10 फीट बाल्टी के इस तरफ है और 10 फीट बाल्टी के इस तरफ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मग रख देता हूँ यहाँ पे। अब बताओ ये कुछ कम होगी ना 10 से, मान लो ये 8 है, तो इधर वाली कितनी बचेगी, फिर 12 बचेगी ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है,
ये डी है ना, ये बीचों बीच है, इसमें इधर जितना डी आर है उतना ही क्या है, क्यू डी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो क्यू एम का मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्यू से एम तक की जो डिस्टेंस है वो एम से आर के बराबर है क्या? नहीं बेटा, ये क्यू एम है वो छोटी रहेगी और एम आर बड़ी रहेगी। जैसा कि इसमें इधर रखा है ना, उधर खिसक गया ना एम, तो उधर खिसक गया तो ये 10 था मान लो, तो 10 से भी कम हो गया ना अब तो। और इधर वाली डिस्टेंस यहाँ तक 10 थी, इधर खिसकाने की वजह से यहाँ तक कितनी हो गई, अब 10 से ज्यादा यानी कि 12 हो गई ना। तो इस कंडीशन में क्यू एम और एम आर इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि डी बीच में है ना, तो क्यू डी और डी आर इक्वल है, जबकि क्यू एम और एम आर इक्वल है नहीं है। तो वही मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, जिसको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो और यस टाइप करो। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे। बेटे सीधी सी बात मैंने बता तो दिया उससे, ये हिस्सा क्यू डी इस डी आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो डी था ना, डी वो मिड पॉइंट था इस पूरी लाइन का, बीचों बीच था। ये क्यू आर है ना, ये पूरी, इसके बीच में डी है, तो बीच में है, इसका मतलब है जितना ये वाला हिस्सा है यानी कि क्यू डी, उतना ये डी आर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भी जो क्यू एम है ना, ये छोटा सा हिस्सा इस बड़े वाले हिस्से एम आर के इक्वल है कि नहीं? तो इक्वल नहीं है बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा वाला हिस्सा है, तो इक्वल कहाँ हुए? ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो यस टाइप करो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। ड्रॉ ए रफ स्केच फॉर फॉलोइंग। ड्रॉ ए रफ स्केच फॉर फॉलोइंग। तो देखते हैं बेटा किसके लिए क्या करवाना है। तो फर्स्ट क्या है मेरे बच्चे, इन ट्राइंगल ABC BC इज एन मीडियन। इन ट्राइंगल ABC BE इज ए मीडियन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, इसका नाम दे दोगे ABC। अब B से इस लाइन पे देखो, कभी भी मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसकी अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट से हम मिलाते हैं उसको। तो मान लो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, उसको जब अगर हम B से मिला देंगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो BE क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। समझ गए बेटा? अगर वो कहता BE की बजाय वो कह देता AE, तो A यहाँ पे है तो E इसके सामने होता है यहाँ पे, और फिर उसको मिलाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बेटा? हाँ, तो वो जिस टाइप से नेम बोलेगा हम उसी तरह से लाइन खींचेंगे। BE बोला उसने तो हम B से लाइन खींच रहे हैं। अगर वो AE बोल देता ना, तो A से लाइन खींचते हो, नीचे इससे मिलती, यहाँ पे E हो जाता, ऐसे करके। समझ गए? लेकिन उसने BE बोला है तो B से लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट वाली साइड पे। ठीक है, सेकंड क्या है बेटे उसका, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQ and PR are altitude, PQ and PR are altitude of the ट्राइंगल। बेटे मैंने आपको कल भी समझाया था, जब ऐसे दो लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अगर ट्राइंगल के अंदर है तो उसका नाम एल्टीट्यूड होता है। तो मान लो इसका नाम PQ है, ठीक है,
और ये क्या है आर, तो ये पी क्यू और क्यू आर आपस में कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। तो एल्टीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ ना, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, पी क्यू पर जो क्यू आर है वो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो पहले तो ट्रायंगल बनाओ, क्या नेम होगा इसका, पी क्यू आर। अब इस ये जो साइड पी क्यू है ये वाली, इस पर आर से क्या बनाना है, एक एल्टीट्यूड ये वाला यहां पे 90 डिग्री होगा। देखो पी क्यू और पी आर दोनों में कॉमन कोण है, पी है, तो पी पे 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? अगर यस तो थम्स अप करो और जल्दी से इसका नोट डाउन करो। ठीक है बेटा? अब सी क्या है बच्चे उसका, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल is altitude in exterior of triangle। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी एल्टीट्यूड एक्सटीरियर पार्ट में होता है तो वो ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है। समझ गए? तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बना लो आप कुछ इस तरह से। बन गया बच्चे? कुछ ज्यादा ही झुका दिया मैंने, थोड़ा कम झुका लो आप लोग। और इसका नाम दे दो एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चे? अब हम y से एल्टीट्यूड डालेंगे इधर बाहर की तरफ 90 डिग्री पे, और उसका नाम देंगे L। तो ये वाई एल एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट। समझ गए बेटा? जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो। अब है थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी 6.1 का। ये बच्चे वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल कैन बी सेम। आपको क्या करना है बेटे, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है और फिर ये चेक करना है कि उसके जो मीडियन और एल्टीट्यूड है वो सेम आते हैं। देखते हैं। मिटा दूं बेटा इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। अगर सभी के स्क्रीनशॉट हो गए तो डन टाइप करो एक बार। वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको प्रोटेक्टर कंपास चाहिए और स्केल चाहिए। कंपास सभी जानते हैं ना, मैंने उस दिन डायग्राम बना के भी दिखाया था, ऐसे होता है, पेंसिल लगा के हम गोल घुमाते हैं कंपास। और स्केल सभी जानते हैं, पेंसिल भी सभी जानते हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है। अब आपकी मर्जी है आप उसकी साइड कितनी लेते हो, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनाने के लिए आप मान लो उसकी साइड में लेट ए ट्रायंगल ए बी सी
इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, इन विच ए बी की साइड में मान लेता हूँ हमारी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी मैं मान लेता हूँ बेटे 5 सेंटीमीटर, और सी डी को ए सी को मैं मान लेता हूँ बेटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, करें? तो आपको करना क्या है, पहले रफ डायग्राम बना लेना, फिर यहाँ से करो ए बी सी, तो ए बी हो गया, ये ए सी ले लो और उसको बी सी कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी सी ड्रॉ करना है, कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो अब स्केल लेंगे और एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसका नाम देंगे बी सी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही? उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से ऊपर की तरफ देखो, ये 7 है, ये 5 है और ये भी 5 है। ये कैसा डायग्राम है? रफ डायग्राम। ठीक है, और ये इसका एक्चुअल बना रहे हैं। तो बी ए बी कितना था बेटे? 5 था ना, तो बी से ए के लिए ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, कंपास को ओपन करोगे, कितना? 5 सेंटीमीटर तक। स्केल पे ऐसे मेजर कर लेना 0 पे रख के, और कहाँ तक ओपन कर लेना? ऐसे 5 तक। ठीक है, उसके बाद में आपको इसको रख के, इस पे ऐसे रख के आर काटनी है ऐसे, तो वो 5 सेंटीमीटर पे आर कट जाएगी ऐसे। इधर से भी देखो, सी ए के लिए भी कितना है? 5, तो उसको हिलाओ मत, 5 का भरा हुआ है ना आपने पहले से ही। यहाँ से रख के भी, यहाँ पे रख के भी इस पे ऐसे काट दो, काट दिया। तो जहाँ पे कट करेंगे उसका नाम ए दे देना और इसको ज्वाइन कर देना। तो बेटा आप देख पाओगे, ये जो साइड थी ना, स्केल से मेजर करके देख लेना, 5 सेंटीमीटर आएगी, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना है, इसकी मीडियन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको मिड पॉइंट लगाने हैं। तो ये 7 था ना, तो 3.5 पे, यानी बीचों बीच इसके पॉइंट लग जाएगा। 3.5 इधर रह जाएगा, 3.5 इधर, ऐसे ही इसमें 2.5 इधर, 2.5 इधर। ठीक है बेटा, ये मिड पॉइंट हो गए। अब इनको ज्वाइन कर दो आप, ए से इसको कर दो, बी से इसको कर दो, और सी से इसको कर दो। तो ये तो क्या होगी बेटे? मीडियन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड डायग्राम बनाना है इसका। ऐसे कैसे ही, वो 7 सेंटीमीटर का बी सी ड्रॉ कर लोगे, यहाँ से 5 का आर काटोगे, यहाँ से भी 5 का आर काटोगे, जहाँ पे आएगा क्रॉस उसको ए नाम दोगे, ए को बी से भी ज्वाइन करोगे और सी से भी ज्वाइन करोगे। अब आपको इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने बेटे? एल्टीट्यूड। इसमें क्या थी? मीडियन थी। तो मीडियन क्या होती है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिलती है। एल्टीट्यूड कैसे खींचते हैं? मैंने पहले भी बताया था आपको, 90 डिग्री पे खींचना है। तो ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कैसे बनाएं, उसका तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप क्या करना, ये जो है ना ये पॉइंट, इससे अगर आपको इस पे एल्टीट्यूड खींचना है ना, तो अपने कंपास को ओपन करना है ऐसे, और ये लाइन के थोड़े नीचे तक ले आना, एकदम सीधे में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और उसको ऐसे घुमा देना। जैसे मान लो ये लाइन खींची है, यहाँ पे पॉइंट है और ये कंपास है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस कंपास को ओपन करूँगा, इस लाइन के थोड़ा नीचे तक ले आऊँगा और फिर इसको ऐसे घुमा दूँगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इस लाइन को 2 जगह काट देगा ऐसे। ठीक है बेटा, काटेगा कि नहीं? काटेगा ना। अब यहाँ पे जो कटे हुए पॉइंट है, इससे आगे की तरफ उस कंपास को रख के वापस आर्क काट दो ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे रख के ऐसे काट दो। तो जहाँ पे कट कर रही हैं उसको इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही इस लाइन के लिए भी करना है आपको। यहाँ से रख के देखो, इसके लिए हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे काटेगा यहाँ पे दोनों पे,
फिर इस पे रख के आगे हम काट देंगे यहाँ पे, फिर इस पे यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, हम इसको मिला देंगे। ऐसे यहाँ पे रख के कंपास को उधर काटेंगे तो ऐसे काट देगा, फिर यहाँ पे रख के आगे काटेंगे, इस पे रख के आगे काटेंगे, जहाँ पे कट किया उसको मैंने इससे मिला दिया। ऐसे इसके लिए हम इस पे काटेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे रख के आगे काटेंगे, इस पे रख के आगे काटेंगे, तो यहाँ पे कटेगा, इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो इसमें नाम नहीं दिए थे हमने, सी के बाद डी दे दो, ये ई हो गया और ये एफ। इसमें भी इसको डी दे दो, इसको ई हो गया और ये एफ हो गई, ये वाले पॉइंट। तो आपको चेक क्या करना है, देखो ये मिड पॉइंट है तो मीडियन हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री भी हो तो ये मीडियन ही एल्टीट्यूड का काम करेंगी ना। तो आप क्या करोगे, इसको चेक करने के लिए ये देखोगे ये एंगल कितना है सभी जगह, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। और इसमें क्या देखोगे बेटा, ये पॉइंट देखोगे बीचों बीच है कि नहीं, इसमें 2.5 पे है कि नहीं, इसमें 2.5 पे है कि नहीं, और इसमें 3.5 पर है कि नहीं। अगर दोनों में सेम आ रहा है तो क्या है, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होंगे, और अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें सेम आएंगे तो आप लिखोगे देयरफॉर मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर सेम, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय डायग्राम मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर सेम। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, समझ गए। मतलब ये जो है ना एल्टीट्यूड का वर्क भी करेंगी और मीडियन का वर्क भी करेंगी। ऐसे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे हमने, लेकिन ये किसका, मीडियन का वर्क भी करेंगे, क्योंकि बीचों बीच काटेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट पे जाएंगे सीधे। तो मिड पॉइंट पे जाती है वो मीडियन होती है, और 90 डिग्री पे काटता है वो एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पे मीडियन है वो एल्टीट्यूड का काम करेंगी और मीडियन का काम भी करेंगी। और ऐसे ही अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दोगे तो वो मीडियन का काम भी करेंगे और एल्टीट्यूड का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इसकी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम ही होंगे। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो और इसके स्क्रीनशॉट ले लो। 6.1 कंप्लीट हो चुकी है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हम आपको होमवर्क और दे देता हूँ और कुछ ऐसे क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना। जिसका स्क्रीनशॉट हो गया डन टाइप करे बेटा। गुड। होमवर्क ले लो बेटा। इफ इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, side AB equal to 6 centimeter, then draw its altitudes। ठीक है बेटा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है आपको। इक्विलेटरल है मतलब सभी साइड इक्वल होंगे। वन साइड दे दी 6 तो अदर दोनों भी 6 होंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद में उसकी तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं आपको। ठीक है, इस टाइप से। वो एल्टीट्यूड उधर वाले, ये मीडियन थी, वो एल्टीट्यूड है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा।
if in a isosceles triangle PQR PQ इक्वल टू होगा बटे 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू भी होगा 3 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. Then draw its medians. ठीक है बेटा, तो इसकी मीडियन ड्रॉ करनी है आपको. मीडियन मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना. तो बात समझ में आई कि नहीं. ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं 6.1 के. ओके, तो ये इस टाइप से होगा. पहले ट्राइंगल बनाओगे आप, उसके बाद में मिड पॉइंट लोगे स्केल के हेल्प से और फिर उनको मिला दोगे. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर 6.2 स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. आप सभी को पता होना है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बेटा. हम पॉलीगन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे. इन ए ट्राइंगल PQR एंगल P है 67 डिग्री, एंगल Q है बेटे 77 डिग्री. देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल R. बहुत इजी है बेटा. ये डायग्राम दिया हुआ है आपको. PQR. P है बच्चे 67, Q है 77 और R को आप मान लो X. ठीक है, तो क्या करोगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बच्चों, बताओ. 180 डिग्री होता है बेटा. देयरफॉर इसका सम करो 67 प्लस 77 प्लस एंगल R, ये वाला X रहना दो. तो ये 67, 77 और ये R इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180. तो 67, 77 को ऐड करो, 7, 7, 14 को 4 1 के लिए 13, 1, 14, 144 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल R की वैल्यू चाहिए हमें, तो 180 में से 144 माइनस कर दो बेटे, तो 36 बचेगा. कितना बचेगा, 36 डिग्री. यही हमारा आंसर. जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो जल्दी से बेटा. इसका ये आपको होमवर्क में करके लाना. मैं इसकी 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बस. बेटा एक रूल लिख लो. in a triangle
वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of its opposite इंटीरियर एंगल। कहने का क्या मतलब एक बार समझो। जैसे ये ट्रायंगल है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इस इंटीरियर के अपोजिट इस एक्सटीरियर के अपोजिट जो इंटीरियर बन रहे हैं ना दोनों एंगल, ये वाले इनके इक्वल होगी। मान लो ये 30 है, ये 40, तो जो x की वैल्यू है ना 30 + 40 के इक्वल होगी, यानी कि 70 डिग्री होगी। बात समझ गए होगे आप लोग? क्लियर है ना? तो मैं कुछ डायग्राम दे रहा हूँ, उनमें शायद इसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन आप घर से करके लाना है, रूल लिख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे इस टाइप से, ये एक्सटीरियर एंगल x है, इधर 70 है, इधर 50 है। ठीक है। सेकंड है ये एक्सटीरियर एंगल नीचे की तरफ बना दे इस बार, इधर 65 है, इधर 45 है। इसमें एक्सटीरियर एंगल कुछ इस टाइप से बना दिया, इधर 30 है और इधर 40 है, और ये x है। ठीक है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटे? इसमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये भी 60 और ये भी 60। इस वाले में कुछ इस तरह से दिया है, फिफ्थ वाले में यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50, और ये है x। ठीक है बेटा? और इसका लास्ट जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, इधर है 30, इधर है 60, और यहाँ पे बच्चे x। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने बेटा। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, लेकिन वो कल। ठीक है? वीडियो में इतना ही काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करना ना।